ये ना एलियन टाइप इन्होंने होटल बनाया हुआ है, प्यारा है काफ़ी। लेकिन चलो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ कैसा है। नाबे अली बर्गर साहब आ गए हैं, देखने में तो बड़े यमी शमी लगे। कटिंग करवाएं पाकिस्तानी, हम 300 बात बोलते हो, हिंदी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, पूरा 100 में 100। कैसे? हमारा जो है ये है हमारा बेडरूम, इसको आप हमारा बेडरूम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आबिद सैयद और आपको वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में। तो अभी हम खड़े हैं अपने होटल के पास, जो कि है कौन सा होटल है वैसे? मेटा स्पेस पोर्ट कैप्सूल। अपने जो होटल है उसका रिव्यू मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको कि कैसा है, आपको ये वर्थ इट है या नहीं है। तो अभी तो मैं और चाचू फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। वैसे यहाँ के 2 बज रहे हैं और हम यहाँ के 2 बजे सुबह का नाश्ता करने जा रहे हैं। ओह वाह, डेट्स माई ड्रीम कार टेस्ला। लोगों को पता नहीं कौन कौन सी कारें पसंद होती हैं। पोर्शे, अभी चाचू पोर्शे दिखा रहा था, कहता है देख कितनी ज़बरदस्त है। मैं कहा नहीं, टेस्ला का जवाब नहीं, मेरी तो फेवरेट कार टेस्ला है, टेस्ला। मॉल में आए, यहाँ पे अभी एक होटल वगैरह देखते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। फ़िलहाल यहाँ होटल वगैरह है, लेकिन यहाँ पे हलाल ढूंढना आसान लग रहा है। या दुनिया में हर चीज़ इजी है। आप बैंकॉक में आए, आपको हलाल फूड भी इजीली मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, हर जगह मिल जाएगा हलाल फूड। ओए ये भला क्या है? ये शक्करकंदी है ना? ओए शक्करकंदी वो शक्करकंदी जिसको शुरू का खाने से शर्माती है और जिससे खा के बोलना मोटा हो जाता है, यानी कि मुझे रहता है शक्करकंदी खाने की। ये पूछा है कि हलाल है, कहते नहीं। अच्छा गैस करो, इन्हें दोनों जो कुड़ी केड़ी है, इन दोनों में से कुड़ी कौन सी है? हेलो, कैन यू से हेलो? हेलो। ओ, चीज़ें हलाल होती हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता कि हलाल है नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं हलाल चीज़ है क्या। बस हमने देखना है जिसके ऊपर टैग लगा होगा हलाल का, वो देखने में सब इतने मज़े के लग रहे हैं ना खाने, लेकिन अब इसका ये नहीं पता कि हलाल है नहीं है। लग रहे भाव देखें जो मज़े दे हों और खाइए आया उल्टी आ जाए फायदा, इसलिए हम हलाल खाएंगे। वैसे ब्रेड्स वगैरह ये तो हलाल ही होती हैं, लेकिन इनके ऊपर टैग लगा होना चाहिए। क्या नाम है उसका, पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई है, कौन से आयल से तैयार हुई हुई है, कौन सी चीज़ लगी हुई है, हमें तो नहीं ना पता हलाल है नहीं है। तो ये भी ग्रैब वगैरह करवा के वैम्पायर गिल के पास आ गए हैं। तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था उस मॉल से। ग्रैब ने 26 बात ली। चाचू मैंने कहता है, चाचू क्या कहते हैं यार, होटल देखने से पहले तूने अच्छी तरह देखा नहीं था? मैं कहा क्यों? कहता बहुत महंगा है। ऑर्डर तो कर लिया है, एक बर्गर कर लिया, एक चिकन कर लिया। अब जिस टाइम खाएंगे वो भी दिखाएंगे और बिल भी दिखाएंगे कितना है। वैसे काफ़ी महंगा लग रहा है। यहाँ पे ये होटल, इसके साथ पीछे जिम भी है। मैं देख के हूँ, पहले मैं कहीं और चला गया था। इस लुकिंग लाइक अ पाकिस्तानी। Yes. आई पाकिस्तानी? No, sir, Myanmar. बर्मा बट योर फेस इज लुकिंग लाइक पाकिस्तानी। Yes, sir. I can speak Pakistan language. बोलना आता है सर। ओह। बोलना आता है। अच्छा, बोलने शक्ल के साथ साथ आपको बोलना भी आता है? जी सर। उर्दू से ही बोल लेते हो या पंजाबी बोलते हो? हिंदी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, पूरा 100 में 100। कैसे उर्दू है? इंडिया गए थे? नहीं सर, मैं बचपन से ही हिंदी में बहुत देखा ना, उससे पूरा बोलना आता है सर। हिंदी मूवी देखा है? जी सर। बहुत देखा है। बहुत देखा है। अच्छा चलो, एक हिंदी में फिर ये कह दो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम ट्रैवलर होते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता हम जा किधर रहे हैं, हम कहाँ क्या रहे हैं। जो मिलता है बस एक्सपीरियंस करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ये अभी आ गए हैं जी, नाबे अली बर्गर साहब आ गए हैं। देखने में तो बड़े यमी शमी लग रहे हैं। अभी चाचू खाएंगे इसको और बताएंगे इसका एक्सपीरियंस। चलो चाचू से पहले मैं ना ट्राई मार लूँ। चाचू मैं ट्राई मार लूँ? चलो मैं बर्गर खा के आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये आ गया हमारे पास बर्गर। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी चिपस जो है ना, 7 चिपस की खाते हैं पाकिस्तानी लेकिन थोड़ी सी ना फिक्की है। पाकिस्तानी थोड़ी स्पाइसी होती है, जो मैंने खाई है आज तक। ओए इतना बड़ा, मेरा मुंह छोटा है, आना नहीं पूरा नहीं आएगा। चाचू ट्राई मारेगा, चाचू ट्राई मार। तो जी हमारे चाचू ट्राई मार के हमें बताएंगे कि बर्गर कैसा है भाई। ओ तेरी खैरा, इतना बड़ा मुंह चाचू, इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। हाँ जी, कैसा है? ठीक है, बस ठीक है, कोई नहीं इतना ख़ास, बस ठीक है। चलो जी, ये चाचू का टेस्ट है, वो कह रहे ठीक है। मैं चेक करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कैसा है। लेट्स ट्राई। चाचू ने एक बाइट मारी है, मैं भी मार के दिखाता हूँ। अच्छा जी, चाचू ने ट्राई मारा है, मैं भी मारता हूँ क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस देखना कैसा है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से ना कोई अजीब सी चाचू है,
खाने में ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा फिक्का फिक्का है। लो जी, हमारी दूसरी डिश भी आ चुकी है जो है चिकन, और इसके साथ इसकी स्पाइसी। चेक करते हैं चिकन खा के कैसा है। तो कांटा पंजाबी लोग पाई ऐसी भी, मैं भी पहले सीखूंगा कैसे है। तो इसकी छोटी सी बाइट लेता हूँ मैं पहले। ये आ गया हमारा चिकन, तो इसको यहाँ से ऐसे चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका टेस्ट है, ये मज़े का, ये मज़े का। सॉस लगा के चेक करते हैं जी। ये है इनका सॉस, तो हम इसके साथ सॉस लगा के चेक करते हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा ठीक है सादा ठीक है, मज़ेदार है। तो जी अभी वैम्पायर ग्रिल से हम खाना वगैरह खा के निकले हैं। एक बर्मी भाई से मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। उनको हिंदी आती है। जब हमें हमारी ज़ुबान वालों को मिलता है ना दूसरे मुल्क में, तो एक अलग ही खुशी होती है कि यार हम इससे खुल के बात कर सकते हैं। इंग्लिश बोल बोल के आगे मुँह भिंगा हो जाता है। ओ वाह, ये कॉफ़ी शॉप चेक करो, कुर्सियों की जगह नीचे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। ओए कुर्सियाँ भी पई हैं थे। तेरी वीडियो के अंदर आ गया रखा। क्या देखनी है लड़की की? वो कितनी गंदी टांगे नाड़े नजर आ रहे हैं। ये तो गल सही है कि पाकिस्तान में हम करते हैं कुड़ी 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 थे के कर दिया। वैसे आज मैंने कटिंग करवानी है, लेकिन मेरे पीछे कटिंग वाली दुकान है और ये मुझे मांग रही है 300 बात। भाई क्या हो गया तुझे, 300 बात क्यों मांग रहा है? पाकिस्तानी 2000 बनता है, 2000 पाकिस्तानी, 2000 में कटिंग करवाएं पाकिस्तानी हम 300 बात। अगर हम सऊदीया में भी करवाएं ना 10 या 20 बात लगता है, तो वो 300 की खुशी में मांग रहा है। चलो उसका काम है, हम क्या कह सकते हैं, हम कहीं और से करवा लेंगे। अच्छा यहाँ पे ना बैंक इसके आगे वगैरह सज्जे वगैरह करते हैं, पीछे टेंपल वगैरह बनाया छोटा सा। ये छोटी सी इनकी इबादत जगह होती है। हमारे तो मस्जिद होती है ना माशाल्लाह बहुत बड़ी और काफ़ी स्पेस वाली, इनके सिर्फ छोटी छोटी जगह पे है इबादत करने के लिए, छोटे छोटे घरों में। तो जी अभी तो हम बैंकॉक की गलियाँ देख रहे थे जो कि बिल्कुल छोटी छोटी हैं। एक खुली शुली कोई नहीं है, एक ही सड़क है, वहीं से आना है वहीं से जाना है। बेशक बड़ी बड़ी सड़कें हैं ना उसके ऊपर यानी कि 2 हैं, ये 1 वे है, वो 2 वे है। वैसे अभी हम मेट्रो के पास पहुंच गए हैं, बिल्कुल मेरे ऊपर अब मेट्रो का स्टेशन है। अभी यहाँ पे रुका था, ये देख रहा हूँ। यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि अब थाईलैंड में जगह जगह पे ये टोकन वगैरह देखेंगे कि यहाँ पे टोकन खेलो, ऐसे जीतो बाजी। अभी हमारे पाकिस्तान में पहले चलता था, अब ख़त्म हो गया। यहाँ पे अभी तक क्या है, मेट्रो के बिल्कुल नीचे बैठा है बंदा, ये मेट्रो स्टेशन है। चलो ये भी दिलचस्प चीज़ है, ये जगह जगह पे बैठे हैं थाईलैंड में, एक दूसरे नुक्कर पे, पहले नुक्कर पे, जगह जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं। तो जी अभी हम मेट्रो जा रहे हैं ऊपर। आए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ओए एक तो हम 12 मिनट चल के आए हैं, 12 मिनट की बात थी, अब थोड़ी यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ऊपर। ट्रैवल करते हुए हमेशा ये ध्यान रखना, थकावट होगी लाजमी, इस चीज़ का माइंड बना के आना है आपने। ऊपर आ गए, यहाँ से टिकट बाय करेंगे, 30 बात की मिलेगी तकरीबन, 30 या 35 बात की मेट्रो है। चाचू ले श्याम की लेनी है। ये जी कार्ड मिल गया है, ये टिकट दिया है इन्होंने, पूरा पास बना के दिया है। चलो इसको स्कैन करते हैं, 1 सेकेंड। ये इसको रखा मैंने यहाँ, रास्ता खुल गया मेरा, मैं जाऊँगा। जाना किधर का चाचू? यहाँ पे देखते हैं। चाचू कौन सा टर्मिनल है ये देखें, वो आ रही है। तो चाचू सही जगह बैठिए। तो बहुत ज़्यादा रश है। ओए चाचू यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, इधर से चलते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। A few moments later. साढ़े नाल तो प्रैंक हो गया। अब मैं जाना उधर को था, इधर को गए। वही ना, कोई पता ही नहीं लग रहा जाना किधर को नहीं। अब लिखा भी नहीं है, लिखा हुआ भी है तो इनकी ज़ुबान में है। हम अपने सही डेस्टिनेशन पे जाते हैं। अभी उतर के दोबारा दूसरी साइड से चढ़ेंगे, उधर को जाएंगे वापस। ओए शाबाश, ना हमारी भी मेट्रो आएगी है। मेट्रो पर बच्चियाँ बनी हुई। अच्छा कितनी परफेक्ट खुलती है। ये खाली है चाचू। चलो यहाँ तो रश काम है थोड़ा सा, थोड़ी मेट्रो दिखा देता हूँ। अंदर से सारी एडवर्टाइजमेंट भरी हुई है हर जगह।
हमारे चाचू जी बैठ गए हैं और मैं बेचारा अभी तक खड़ा रह गया। मैं बैठे लगा था, कोई लेडी आ गई, वो बैठ गई। हम ये स्टेशन पे उतरे, कितना रश है। अच्छा, इनका डिसिप्लिन है, अगर आप यहाँ से जाओगे ना तो पहले निकलने वाले निकलेंगे, फिर ये लाइन लगा के खड़े हैं, जिन्होंने अंदर जाना बाद में जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक लोग अपनी कतारें बनाते हैं। अच्छा, सेम बाइट जाने के लिए यहाँ पे कार्ड वापस डालना पड़ेगा आपको, जो आपने कार्ड लिया था। जरा डोर खुल जाएगी तो सेम बाइट आ गए। चाचू के पैसे पूछे ले ला ATM तो की पता फ्री दे दें सानू। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना श्याम पैरागॉन दिखा देता हूँ कैसा है। फूड शॉप्स हैं, फूड शॉप्स वाली जगह पे हम आए हैं। केक्स, पेस्ट्रीज, वाओ, केक, आम वाला केक, स्ट्रॉबेरी केक। और इधर मैकडोनल्ड का एम उल्टा लिखा हुआ है। ओए, वुमेन के लिए बना दिया, पहले मैन के लिए था। चिकन बड़े यम्मी लग रहे हैं, पता नहीं इन्होंने बीच में हलाल चीज़ें डाली है नहीं। आ गया हमारा ओशन वर्ल्ड सी लाइफ बैंकॉक। चलते हैं यहाँ से नीचे। मेरे पीछे है कॉफ़ी की शॉप, यहाँ से कॉफ़ी पीते हैं। आप बैंकॉक आएँ तो ये कॉफ़ी बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, बड़ी टेस्टी है, मज़ेदार है। हाँ, आप इसके अंदर शुगर ज़्यादा ऐड करवा लीजिएगा। अगर आप शुगर नहीं ऐड कराएंगे कड़वी बहुत होगी, शुगर ज़्यादा ऐड करवा लीजिएगा। अभी चाचू ले लेंगे हैं कॉफ़ी, हमने लेनी है इसमें से ग्रीन वाली कॉफ़ी लेंगे। अच्छा जी, हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। ये है, क्या है ये? आइस टी। ओ यार, जेडी भी है, मैं तो कॉफ़ी खाऊंगा क्योंकि मैंने इसका नाम पहले दफ़ा कॉफ़ी सुना था। अच्छा जी, आइस टी कह लो यार, कॉफ़ी कह लो, ठंडी कॉफ़ी। शुगर ज़्यादा डलवाइए। आप जब भी आओ ना, शुगर 130 करवा दो। हाय हाय, मज़ा आ गया। ये चाचू मेरा खुसरे देख रहा है। मुंडा पे मज़ा आ गया, ये बड़ी मज़े की है। आप आएंगे ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद हमने होटल में खाना खाया था, मैंने आपको उसका बताया नहीं, बड़ा महंगा होटल था भाई। तकरीबन उसके अंदर लगे हैं हमारे 900 बात लग गए हैं। वो जो हमने एक छोटा सा बर्गर खाया, एक चिकन खाया, 900 बात, सर्विस मिला के सब कुछ कर आ गए। मेरे पीछे आप एक प्लेस देख सकते हैं। अगर आप थाईलैंड में या बैंकॉक में आए हैं, आपके पास लगेज है, लेकिन आपने अभी होटल नहीं किया, होटल बुक नहीं करवाया, और आप यहाँ पे फिरना चाहते हैं और लगेज है, तो आप यहाँ पे आके अपना लगेज रखवा सकते हैं। यहाँ पे अपना लगेज सेव करवाएं। इसको हम कहेंगे लगेज डिलीवरी या लगेज स्टोरेज सेंटर। आपको काफ़ी जगह पे थाईलैंड मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना लगेज रखवा लें। लगेज रखवा के आप अपना फिर आगे बाद में आगे लगेज लेके अपने होटल चले जाएँ। ये लगा हुआ है शीशा, कमाल का। ये वॉशरूम है क्या है? वॉशरूम में हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक, यानी कि क्या कहते हैं उसको, इसके नीचे हाथ करूँगा पानी आ जाएगा। ये साथ में साबुन है। उसके बाद ये मैं हूँ। हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड, आप तो मुझे जानते ही होंगे। ये हमारे चाचू हैं। चाचू कैसे हैं आप? वॉशरूम करके हैं? मैं ना थोड़ा उस साइड में दिखाने लगा था, सब वॉशरूम कर रहे हो, कहेंगे हमारे वॉशरूम करते हुए वीडियो बना रहे हो। जैसे खड़े हो गए वॉशरूम नहीं कर रहे होते यार, खड़े हो गए। एक लुक दिखा देता हूँ ऐसे करके। कोई हाथ नहीं लाना, हाथ गंदे हो जाएंगे। यहाँ पे आप भूल जाओ, आपको पाकिस्तानी वॉशरूम मिल जाएंगे। तो इसी वजह से जब भी थाईलैंड आओ, आगे पहले प्रैक्टिस करके आओ इस तरह के वॉशरूम्स के ऊपर बैठने की। हमें आदत नहीं ना, कुछ लोग होते हैं वो जूतियाँ रख के बैठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं सारे कपड़े उतार के बैठ जाते हैं। जो साहब के भतीजे ले रहे हैं करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा जी, हम ले रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं $200। 200 ही करवाएंगे, क्योंकि मैंने आपके क्या तकरीबन 3500 देने हैं ना। 3500 दे के मेरे पास 3700 3600 कुछ दे हैं। चल बात पूरा मैं तो ऑलमोस्ट कह रहा हूँ यार, मैं पूरा ही दूँगा, बेफिक्र। अच्छा, अभी $200 एक्सचेंज करवाएंगे। $200 यहाँ में तकरीबन 7000 कुछ समथिंग बन जाएंगे। पासपोर्ट देना है अपना करेंसी एक्सचेंज के लिए, और उसके बाद पैसे तो देने ही देने, थोड़ी लग जानी है। भाई मेरे साइन ही दिखाने हैं, मेरे को प्रॉपर्टी के सारे ले लेंगे। आने वाले फ्यूचर के दिनों में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ इंशाल्लाह। और खींचे नहीं जा रहे खींचे नहीं जा रहे। अच्छा जी, ये है। अच्छा जी, ये यहाँ का है, 1000 रुपये का नोट है। ये बने हैं वो, ये यहाँ का वो आर्मी का लीडर है ना, बादशाह यहाँ का किंग। अच्छा, किंग। 1000 रुपये का नोट बड़ा थका हुआ है। ठीक है, ये 100 वाला नोट है। 100 वाले पे भी सेम वही ये दो बंदे बने हुए हैं। इसके बाप दादा होंगे ना, सेम वही चीज़ है। तो बिल्डिंग नहीं नज़र आ रही, तो है बिल्डिंग पीछे, गौर से नहीं नज़र आ रहा। और 5 वाला ठिप्पा। अभी जी करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा के आए हैं, तो अभी होटल में जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जिस होटल में हम रह रहे हैं
वो वर्थ इट है या नहीं है, और अंदर से दिखाता हूँ। ये गेमिंग होटल है, यानी कि जो गेमर्स हैं ना उनके लिए एक होटल। मेरे पास मैंने इनड्राइव खोली है, यहाँ पे इनड्राइव और ग्रैब चलती है, 2 चीज़ें। वैसे जो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने टैक्सी वगैरह लेनी है तो उसके लिए इनड्राइव रिकमेंड करूँगा। अगर आपने बाइक पे जाना है तो उसके लिए ग्रैब बेस्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आप निकल रहे हो ना, कहीं जा रहे हो, तो आप उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा रख के जाना, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत इशू है। मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, वो एंड तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अभी हम होटल जा रहे थे, तो होटल जाते जाते मैं कहा ये क्या है, रास्ता सारा बंद पड़ा है। तो अगर आप अकेले हैं ना, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बना क्या है, वो है मोटर बाइक। आप ग्रैब करवाएं मोटर बाइक की और आराम से चले जाएं, वहाँ पे इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि मोटर बाइक आराम से ना, जिस तरह मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो इसे हम ग्रैब आपको साइडों से निकाल देगा मोटर बाइक। इस वजह से मोटर बाइक करवाएं। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना होटल आपको अंदर से दिखाऊंगा कैसा है, तो मैं होटल के बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ। सबसे पहले बाहर आ गए ना, आपको यहाँ बैठने वाली जगह नज़र आएगी, साथ में एलियंस, ये ना एलियन टाइप इन्होंने होटल बनाया हुआ है, प्यारा है काफ़ी। लेकिन चलो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ कैसा है, कि आपको इधर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो जी इसको सबसे पहले इम्प्रेस करके ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास चेक इन वो आएगा डेस्क। चेक इन डेस्क आने के बाद ये जो जितने भी बैठे हैं, ये लड़कियाँ वगैरह, ये लड़के वगैरह, ये होटल का स्टाफ है। यहाँ पे ये बैठने की जगह है, और यहाँ पे बैठ के आप अपना लैपटॉप वगैरह पे अपना काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास लगेज है, तो लगेज साथ लेके आए हैं, तो यहाँ पे आपके रूम के अंदर आप लगेज नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है लगेज रखने की। हाँ ऊपर है, बड़ा लगेज रख सकते हैं, छोटे वगैरह बैग रख सकते हैं, जैसा कि 7 किलो वाला, 10 किलो वाला, जैसे हम हवाई जहाज़ में ऊपर वाले कैबिन में रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इधर ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये रखा हुआ है मैंने अपना लगेज, ये मेरा बैग है। बाहर आपको सीटिंग एरिया नज़र आएगा, यहाँ पे ये देखो चाचू बैठ के खेल रहे हैं। चाचू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? ओके, तो उसके साथ ही यहाँ पे आपको सुबह का ब्रेकफास्ट भी इधर से ही मिलेगा। ओवन वगैरह कोई चीज़ गर्म करनी हुई यहाँ से गर्म कर सकते हैं। फ्रिज वगैरह भी है, पानी लेकिन आपने अपने पैसों का ही लेना है। फ्रिज यहाँ से आप जो भी चीज़ खरीदोगे ना उसके पैसे देने हैं, फ्री नहीं है सारा कुछ, टीवी वगैरह। अच्छा अभी मैं चलता हूँ आपको अपने रूम में लेके। तो यहाँ पे रूम हमारा है 4th फ्लोर पे, इधर लिफ्ट कोई नहीं है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ सारी, जितना भी कुछ है सीढ़ियों से है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो चढ़ते हैं सीढ़ियाँ 4थे फ्लोर पे, यहाँ पहुँच गए हैं 3रे फ्लोर पे, और ये हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे। अब इस दरवाजे को ओपन करता हूँ मैं, तो ये हमारा जो है, ये है हमारा बेडरूम। इसको आप हमारा बेडरूम कह सकते हैं, नीचे वाले को। कार्ड में लेके नहीं आया, तो अगर मैं कार्ड लगाऊंगा तो ऐसी लाइटें जलेंगी अंदर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने कार्ड रखना है, कार्ड नहीं लेके आया, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ ऐसे लगाते हैं, इसको यूँ पीछे दबा के इसको ऐसे खींच लो, ये खुल जाएगा। ऐसे लॉक था। A few moments later. एक दिन गुजर गया पूरा, सामने बिल्कुल वे बिल्कुल आप सही देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपके पास बिस्तर है। एंड देन उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो एक मिरर है देखने के लिए, अंदर में ही लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह टांग सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बटन्स हैं, जैसे ये जो बटन है ये हैवी लाइट का है, इससे लो लाइट हो जाएगी, इससे हैवी लाइट हो जाएगी। ओह काफ़ी दिलचस्प है, ऊपर लाइटिंग नीचे लाइटिंग। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे आप टीवी भी देख सकते हैं। इसके अंदर टीवी लगा हुआ है, एक सिंगल पोर्ट है, सिंगल पोर्ट के अंदर आपको टीवी नहीं मिलता, और जो डबल पोर्ट होता है यानी कि एक ही पोर्ट में 2 बंदे रहते हैं, उसमें आपको टीवी मिलता है। जैसे कि जो ये वाला पोर्ट है ये डबल पोर्ट है, ये वाला और ऊपर वाला ये डबल पोर्ट है, इस तरह की पोर्ट है। इसी के साथ यहाँ पे आप अपनी लगेज स्टोरेज है, यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा इसके ओपन किया है, तो इसका ओपन करके क्या नाम है उसका, यहाँ पे ये लगेज की ये थोड़ी सी स्टोरी है, इसका ये वाला कार्ड होता है। क्या नाम है, आप अकेले आ रहे हो और आप थोड़ी सी, या आप किसी कपल आ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको कोई तंग ना करे, आप अच्छे सुकून से अपना रहें, कोई भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते हो। तो अगर आप लोगों से मिलना चाहते हो तो ये वाला होटल अच्छा नहीं है, हैंग आउट करना चाहते हो
अगर आप चाहते हो कि यार मैं सुकून से सिर्फ एक ही जगह पे रहूँ, मुझे कोई तंग ना करे, मैं काम करना चाहता हूँ, या मैं आऊँ सो जाऊँ और सुबह उठ के अपना फिर के आ जाऊँ, तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। अदरवाइज़ अब यहाँ देख सकते सबके दरवाजे बंद है, कोई किसी को नहीं देख सकता। इसी तरह यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं, वॉशरूम वगैरह यानी कि इस तरह के वॉशरूम है। वॉशरूम यहाँ पे बहुत गर्मी है, वॉशरूम्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं तो कहूँगा कि वॉशरूम जो है ना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है नहाना, क्योंकि गर्म बहुत होते हैं वॉशरूम। साबुन वगैरह, उसके बाद हेयर ड्रायर, आप नहा के निकले हैं, बाल वगैरह सुखाने हैं, टिश्यू वगैरह सब कुछ। यानी कि यहाँ पे आप जिस भी होटल में जाएंगे सहूलतें सारी मिलेंगी आपको। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये मुझे जो लगा, मुझे ये होटल जो है ना बेस्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं आया हूँ अकेला, तो अकेला बंदा दिल नहीं लगा सकता। मेरे साथ एक चाचू हैं, तो हम इंडियन वगैरह मिले हैं हमें काफ़ी सारे। यार लोगों में ना इंजॉय करने का मज़ा आता है, काफ़ी लोगों को मिलने का। यहाँ भी सिर्फ आप आ सकते हो अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई रिमोटली जॉब कर रहे हो, आप इजीली अपना बैठ के सुकून से आराम से काम कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से किसी से मिल नहीं सकते, बाहर जाओगे अकेले जाओगे, या जो आपके साथ है उसके साथ जाओगे। हाँ, जो अपने आप को अकेला पसंद करता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो जी आज की वीडियो फिर यहीं पे मुकम्मल करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपना बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल और अपने दोस्त हाफिज़ सईद को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।